जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपको अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपके पास फिर से मैं जुड़ा हूं बच्चा। मुझे थोड़ा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। फिर से मैं आ गया हूं आपके परिवार में। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जहां पर अपन ने क्लास 10th की जो 4.3 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी, अपन को पढ़नी थी बच्चा 4.4 एक्सरसाइज। ठीक है, जिसके बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब मन लगा के पढ़ें और वीडियो को क्या करें, लाइक करें और उसको शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा मन के, वो जो लाल बटन है उसको भी दबा दिया करें, जिसकी जो भी नए विद्यार्थी इस पर जुड़ते हैं और उनको लगता है हम कुछ सीख सकते हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज अपन क्या करें बच्चा, द्विघात समीकरण के मूल लक्षण, द्विघात समीकरण जो अपना उसके मूल लक्षण, नेचर ऑफ रूट्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसने कहा है कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आप सब जानते हैं। और इसका जो मूल है, तो अब ये शिल्पा से कहा जी क्या है, तो शिल्पा कह रही है ये श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है। मैंने कहा वेरी गुड। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac प्लस 2a होता है। तो जी एक मूल है और इसका जी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मूल कह लेते हैं, इसी से मूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अपन को दो मूल प्राप्त होते हैं कि नहीं होते एक्स के मान, तो वो उसका मतलब यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है अपन को, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac को विभक्तर कहते हैं जी। विभक्तर जो आपको दिख रहा है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत रोल है इस एक्सरसाइज में। अगर आपको इस समझ में आएगा, इसी से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुविकल्पी में मिलेगा, या तो आपको 1 नंबर मिलेगा या तो 3-4 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। तो फॉर्मूला याद हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आशा करता हूँ याद तो ही गया होगा, बट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब समीकरण मूल लक्षण डी पर निम्न प्रकार निर्भर करते हैं। इसकी ये 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन से अब डिफाइंड करते हैं ये किस प्रकार का वो हो सकता है, मूल क्या हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, जब इसके कंडीशन के बारे में मान लेते हैं, 3 कंडीशन आपको दिए होंगे जिसके अनुसार एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पहली कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, कह दी डी, जो डी है, जो आपका क्या है बच्चा डी, आपका डी क्या है, डी जो आपका ये डी दे रहा है ना, डी, तो क्या कह रहा है, डी जो है वो 0 से क्या है बड़ा है। जो डी है ना वो 0 से क्या है बड़ा है, अर्थात डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जो अपन इसमें मान रख के जो आंसर निकालेंगे वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लस में, तब समीकरण दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कैसे होंगे मूल हमारे, वास्तविक। कैसे होंगे, या तो हम उन्हें वास्तविक कहेंगे या क्या कह सकते हैं, असमान। ये पहली कंडीशन है। कब होगा, जब हम डी स्क्वायर का मान निकालेंगे और वो 0 से हमेशा आगे आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सब कायम होंगे प्लस में। ठीक है, तब हमारा जो मान वास्तविक और असमान कहलाएंगे। पहली कंडीशन समझ में आई, आपने कहा ठीक है ये समझे। दूसरी कंडीशन आपसे कह रहा है कि डी बराबर 0, यानी जो डी का जो अपन मान निकालेंगे वो क्या निकलेगा, बराबर। क्या निकलेगा, बराबर। डी का जो मान निकलेगा वो क्या है, 0 आएगा। डी का जब भी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब भी हम कोई भी मान इसमें रखेंगे, जो ए बी सी के हम मान निकालेंगे उसमें रखेंगे और आंसर हमारा क्या आएगा, 0। जब हमारा आंसर 0 आएगा तब समीकरण दोनों मूल वास्तविक जब 0 रखेंगे तो समीकरण दोनों मूल वास्तविक तथा आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे और तथा आपस में कैसे रहेंगे, बराबर। वास्तविक मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक ही रहेंगे, बराबर में कब रहेंगे, जब क्या आएगा, ये आंसर 0 आएगा तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन, प्रत्येक मूल माइनस b/2a होता है। और प्रत्येक मूल क्या होगा, माइनस के b/2a होता है, माइनस के b/2a होता है। अब आपने कहा ये b/ क्या होता है, प्रत्येक मूल। जो क्या कह रहा है, प्रत्येक मूल बराबर माइनस के b/t होता है। उसकी टेंशन मतलब को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लें तीसरी बात की। तो तीसरी कंडीशन अपन को, यदि डी स्क्वायर माइनस के 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, तब मूल वास्तविक परिमित समान होते हैं, या विभक्तर विषयों का मान पूर्ण वर्ग नहीं हो तब मूल अपरिमेय होते हैं। देखो तब समय के मूल अधिकल्प तथा असमान होते हैं। कहने का मतलब जी क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, देखो जी कह रहे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, यानी डी बराबर, जी का डी बराबर क्या कह रहा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, 4। तो 4 है क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। समझ आ रहा है कि 9 4 है, 9 सब क्या बच्चा, पूर्ण वर्ग है। क्या है बच्चा, पूर्ण वर्ग है। तो वो अपन से कह रहा है, ये अपन से क्या कह रहा है कि यदि पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक, परिमेय तथा असमान होते हैं। क्या होते हैं, मूल क्या होंगे, जब पूर्ण वर्ग हुआ तो परिमेय होंगे और क्या होंगे, असमान। परिमेय होंगे और क्या होंगे, आसमान होंगे। परिमेय होंगे और क्या होंगे, आसमान होंगे। क्या होंगे बच्चा,
परमेय और असमान होती हैं विभक्तर मान। और अगर इसका मान क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसका मान क्या नहीं बच्चा, पूर्ण वर्ग। इसका मान अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, अपरमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपरमेय। क्या कहलाएंगे बच्चा, अपरमेय कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे, बस अपरमेय कहलाएंगे जब ये पूर्ण वर्ग नहीं। देखो अगर ये पूर्ण वर्ग है तो परमेय और आसमान कहलाना है, ठीक है। आंसर में पूछेगा कैसे मूल है तो परमेय आसमान है। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या कहलाएंगे, अपरमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा, अपरमेय कहलाएंगे। और जब चौथा कंडीशन क्या है कि अब जब डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी b² माइनस के 4ac क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा हो। 0 से छोटे का मतलब जब भी इसका आंसर निकाल तो कितना निकले, -2 -3 माइनस में आंसर है। जब भी माइनस में आंसर आता है तो ऐसे मूल्यों को अपन क्या कहते हैं, अधिकल्पित। अधिकल्पित मान कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकल्पित। तथा असमान, अधिकल्पित। अधिकल्पित क्या कहेंगे, अधिकल्पित या असमान, अधिकल्पित या असमान मान कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने समझ लिया किस प्रकार से किस मान को कहते हैं। अब इसको तो शॉर्टकट में एक बार और समझाता हूँ आपको कि जब डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो ये क्या कहलाएगा, अधिकल्पित। क्या कहलाएगा, अधिकल्पित। अधिकल्पित मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकल्पित मान कहलाएगा। और डी का मान क्या होगा, 0 से जब भी बड़ा होगा तो जी क्या कहलाएंगे, वास्तविक। वास्तविक और असमान तो सभी में है, इसमें भी असमान है, असमान है, इसमें भी क्या है, असमान है, ठीक है। अब ये कंडीशन कौन होगी, जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक असमान होगा, जब 0 से छोटा होगा तो अधिकल्पित और आसमान होगा। अब बात रहती है पूर्ण वर्ग की। अब बात आती कंडीशन पूर्ण वर्ग की। अब जब पूर्ण वर्ग होगी, क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो पूर्ण वर्ग हुई तो ये क्या होगा, परमेय, परमेय तथा असमान। परमेय तथा क्या होगा, असमान होगा। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय होगा। सिर्फ क्या होगा, अपरमेय होगा। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरमेय का मतलब क्या है, अपरमेय मतलब अपरमेय मतलब क्या है, √3। तो जी अपरमेय है एक तरह की, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जी अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरमेय होगा जब ऐसे मान आएंगे, ठीक है। 4 कंडीशन होगा, और कोई कंडीशन थी, और कोई कंडीशन नहीं थी। और जब 0, अल्लाह एक क्या बचा था अपन, 0। क्या अगर डी का मान क्या हो, 0, तो तब वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब तो वास्तविक आएगा, 0 के बराबर आंसर आए तो जी अब सिर्फ 5 कंडीशन आपको याद रखनी है, और आप सवालों में इसको यूज करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को हल कर सकते हैं, ठीक है। 5 कंडीशन आपको लर्न कर लेनी है कि जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो अधिकल्पित असमान होगा, जब डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक असमान होगा, और जब डी का मान पूर्ण वर्ग होगा तो परमेय असमान होगा, और जब क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरमेय होगा। डी का मान जब 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और बराबर होगा। बस बिल्कुल सिंपल था। आशा करता हूँ आपको इतना जो चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 चीज़ समझ लें। अब इसी से अपन जो क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे, ठीक है बच्चा। क्या आएंगे, समझ में आएंगे। तो आप सबसे बता लेते बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।